हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में क्लास 10 प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 के तीसरे पार्ट को करने वाला है दोस्तों। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 तक किए थे। तो आइए बिना देर किए ही क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन में लिखा, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि इन मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, जैसे हम लोग प्रश्न संख्या 1 और का ए और बी पार्ट में निकाले, उसी प्रकार पार्ट सी में भी हम लोग इसको निकालेंगे। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया है ये दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे कि सॉल्यूशन 2x² - 6 + 3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पे सबसे पहले हम लोग तुलना करते थे दोस्तों और a b का मान निकाल लेते थे दोस्तों। a b c का मान निकाल लेते थे। अब इसका बाद हम लोग एक फॉर्मूला लगाते थे डी का, जिसको विभक्तर बोलते हैं दोस्तों। इसी से हम लोग पता करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो आइए डी बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ डी बराबर b² - 4ac। अब देखिए b हमारा कितना है, -6 का होल स्क्वायर -4, a हमारा 2 है और c हमारा 3 है। इस तरह से -6 का स्क्वायर 36 -4 दूनी के 8 और 8 या 24, यानी कि हमारा d बराबर आ गया दोस्तों 12। बात करें तो हमारा d का वैल्यू क्या है, 12 है। चूंकि हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों कि d का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर 0 के इक्वल आता है तो इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है दोस्तों। इसलिए मूलों का अस्तित्व है तथा दिए गए समीकरण के मूल असमान वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम लोग पता किया दोस्तों कि मूलों का प्रकृति क्या था, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। और पता चला यहाँ पे कि हमारा मूलों का अस्तित्व है और दिए गए समीकरण के मूल असमान वास्तविक हैं। अब इसका बाद हम लोग जब मूलों का अस्तित्व हो जाता है तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं और अल्फा बीटा का मान निकालते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक बार अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा पर फॉर्मूला था -b + √d/2a। देखिए दोस्तों, माइनस जैसा कि तैसा, b हमारा कितना है -6 से रख दीजिए, प्लस और d कितना दोस्तों, d हमारा 12 है, बाई 2 × 2। अब देखिए यहाँ पे -6 माइनस प्लस 6 + 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। इस तरह से हम लोग तोड़ दिए दोस्तों और 2 × 2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 प्लस और यहाँ पे देखिए पेयर लग रहा था इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, इधर बचेगा 3, 2 × 2। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे दोस्तों। तो 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो ये 3 प्लस यहाँ पे √3, नीचे कितना है 2 × 2, एक 2 से एक 2 खत्म हो गया। इस प्रकार अल्फा का जो मान निकला दोस्तों 3 + √3 बाई क्या निकला, 2 निकला। अब हम लोग बीटा का मान निकालेंगे दोस्तों। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ये बीटा बराबर -b - √d/2a। देखिए दोस्तों, -b की जगह पर -6 है, माइनस और d का वैल्यू 12 है, 12/2 × 2। इस तरह से देखिए माइनस प्लस -12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3/2 × 2। अब देखिए 6 माइनस यहाँ से पेयर लग गया 2, तो 2 बाहर आ गया, रूट बचा 3 और यहाँ 2 × क्या है 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों,
यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 3 बचा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचा, नीचे 2 इंटू क्या हो गया 2, ये 2 से 2 खत्म, यहाँ पर बच गया 3 माइनस √3 बाई क्या 2, इसलिए देयरफॉर हमारा बीटा का जो मान निकला 3 माइनस √3 बाई क्या 2। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों अल्फा और बीटा का मान निकाल लिए, मूल हम लोग निकाल लिए। ये मूल देखिए असमान है, क्या है असमान, असमान, एक में प्लस आया और एक माइनस आया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को 3 पार्ट हल कर लिए दोस्तों, तीनों पार्टों को हल कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद दोस्तों।